नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। दशकों से शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे बुंदेलों की प्यास अब बुझने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हर घर नल का जल योजना की शुरुआत की। पहले चरण में बुंदेलखंड के 3 जिलों के 770 ग्राम पंचायतों तक शुद्ध जल पहुंचाने से इसकी शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी से इस योजना की शुरुआत की और इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। आपको बता दें, अपने इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2100 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शुभारंभ किया। तो वहीं पहले चरण में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के लिए 2185 करोड़ की परियोजना की शुरुआत की गई। इससे महोबा, ललितपुर और झांसी की 14 लाख की आबादी तक नल का जल पहुंचेगा। सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर के माध्यम से लोगों तक पानी पहुंचाया जाएगा। सरकार की योजना है कि अगले 2 साल के अंदर पहले बुंदेलखंड और फिर विंध्याचल के हर घर तक पीने का पानी पहुंच सके। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार की ओर से भारत में बैन किए गए 59 चीनी ऐप्स और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, भारत सरकार के द्वारा जो चीनी ऐप हैं जिनके नंबर 59 है, उनको बैन करने का जो फैसला है उसका तो मैं स्वागत करता हूँ। चीन के प्रति देश में गुस्सा है और यह भी सूचना मिल रही है कि इन ऐप के माध्यम से हमारे बहुत सारे डेटा चोरी करने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो सरकार का यह फैसला सराहनीय है और लगातार देश के अंदर जो लोगों में गुस्सा है कि चीन एक धोखेबाज और विश्वासघाती देश है, कहता कुछ है करता कुछ है, तो निश्चित तौर से जो कदम इस समय चीन के खिलाफ भारत सरकार के माध्यम से, राज्य सरकारों के माध्यम से चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग करने की दृष्टि से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, वह सब मैं समझता हूं कि पूरा देश स्वागत कर रहा है, मैं भी स्वागत कर रहा हूं। और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। हमें अब चाइना पर किसी भी क्षेत्र में निर्भर नहीं रहना। बस कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ, श्रीमती प्रियंका ट्विटर वाड्रा जी का काम ही यही है कि कहीं मौके पर दिखाई नहीं देना और किसी के खिलाफ पुलिस कोई अभियोग है उसके अनुसार कार्रवाई करे तो वो कांग्रेसी है इसलिए उसको कार्रवाई से छोड़ दिया जाए, कार्रवाई न किया जाए। ये तो मैं समझता हूँ कि योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के समय में संभव नहीं है। जो अपराध करेगा वो किसी दल का व्यक्ति हो, किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, अपराध करने वाला सिर्फ अपराधी होता है और जिसने भी अपराध किया है और जांच प्रक्रिया पूरी हुई है तो पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए और वो पुलिस ने। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर पीएल पूनिया ने चीन विवाद के बाद 59 ऐप्स पर लगे प्रतिबंध और अनलॉक 2 को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, जब चीन से हमारे संबंध ठीक नहीं है, एक दुश्मनी का व्यवहार वो कर रहे हैं, तो जाहिर है कि हमें भी उसमें बदले में कुछ न कुछ करना चाहिए जिससे चाइना कमज़ोर हो, चाइना जो लाभ कमा रहा है वो बंद हो, आर्थिक दृष्टि से उन पर चोट पहुंचाने के काम करे। तो ये अच्छी बात है कि लगभग 59 ऐसे चाइनीज़ ऐप हैं जिनको यहाँ बंद किया गया है और मैं समझता हूँ कि इसकी बंद करने की जो प्रक्रिया है जल्दी से पूरी कर ली जाएगी और चीन को जो करारा झटका इसके माध्यम से जो डिजिटल स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहे थे उसमें हमको सफलता मिलेगी। 4 तक तो लॉकडाउन 4 तक चला, फिर लगा कि ये सिलसिला अब आगे बढ़ने वाला है और कब समाप्त होगा ये नहीं पता। तो लॉकडाउन की संख्या बहुत अधिक ना बढ़ जाए तो अनलॉक 1 हुआ। अनलॉक 1 की 30 जून को जो समय अवधि थी वो समाप्त हो रही है और ये अनलॉक 2
इसको शुरू किया गया और इसमें जो पहले की बंदिशें थी वो लागू की गई, चालू की गई हैं। राज्य सरकारों को कहा गया कि इन गाइडलाइंस को कठोर तो किया जा सकता है लेकिन उनको शिथिल नहीं किया जा सकता और नाइट कर्फ्यू 10 से सुबह 5 बजे तक वो किया है। लेकिन अभी भी जो अंतर्राष्ट्रीय वायुयान सेवाएं हैं वो अभी नहीं खुली हैं, सिनेमा अभी नहीं खुले हैं और जिम है, स्विमिंग पूल है, वो उनके ऊपर अभी प्रतिबंध रखा जिसमें इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस स्प्रेड होने के चीन को भारत सरकार से बड़ा झटका देते हुए टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप बैन कर दिए गए। आपको बता दें, टिकटॉक को बैन करने को लेकर पहले भी कई बार खबरें सामने आ चुकी थी। अब सरकार के इस फैसले से लोग काफी खुश हैं और इसे लोगों का खूब सपोर्ट भी मिल रहा है। जो हमारे पीएम मोदी ने जो फैसला लिया है ये बहुत सही है, क्योंकि हम अपने देश के लिए कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश पे कोई उंगली उठाए और किसी अदर कंट्रीज के ऐप हम लोग यूज कर रहे हैं, वो हमारे देश पे हमले कर रहे हैं, तो इसमें हम देश के लिए कुछ सहन नहीं कर सकते। 59 ऐप्स बैन किए हैं, हम उनके साथ हैं और बाकी वो जो अच्छा फैसले लिया है जो उन्हें सर बैन किए हैं बाकी ऐप्स। मोदी जी ने जो 59 ऐप को बंद करने का निर्णय लिया है वो बहुत ही सही निर्णय लिया उन्होंने, क्योंकि चाइना जो है वो हम लोग को बहुत परेशान करता है और उन्होंने हमले भी किए हैं, इसलिए हमें उनके सारे ऐप्स जो उन्होंने वो बनाए हैं उन्हें हम लोग को डिलीट कर देना चाहिए। आप लोगों ने भी इंस्टॉल किया क्या? हाँ, हमने डिलीट कर दिया। और मैं सरकार के निर्णय से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे अपनी सरकार के निर्णय से कोई परेशानी नहीं है। अच्छा हुआ कि जो चाइना के ऐप्स थे उन्हें बंद करा दिया, क्योंकि चाइना हमारे लिए आगे अभी खतरा है तो आगे क्यों नहीं बन सकता। इसलिए मेरी सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि वो चाइना के सारे ऐप बैन करने के बाद हमारे लिए नए ऐप जरूर जल्दी से तैयार करें, और इसीलिए हमने अपने मोबाइल से सारे ऐप इंस्टॉल कर दिए। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई और परेशानी बढ़े, इसलिए हमने सारे ऐप्सों को इंस्टॉल कर दिया और सरकार से मेरी यही अपील रहेगी कि हमेशा की तरह वो। वहीं बरेली में टिकटॉक प्रेमियों को बड़ा झटका लगा। देश भर में टिकटॉक वीडियो बनाने वाले लड़के लड़कियां टिकटॉक बंद होने की खबर से काफी परेशान हैं। तो वहीं टिकटॉक यूजर का यह भी कहना है कि भले ही टिकटॉक से हमारी कुछ कमाई कम हो जाएगी, हमारी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी, लेकिन इन सब से बढ़कर हमारा देश है। देश के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो यह टिकटॉक या चाइना का कोई भी ऐप क्या है, हम आज ही चाइना के सारे ऐप डिलीट कर देंगे। का नाम है। कितने लाइक थे आपके, कितने फॉलोवर थे? मेरे 8 के 5 लाइक थे और 50,000 लाइक थी। और आज टिकटॉक बंद हुआ, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत दुख हुआ टिकटॉक बंद हुआ, मगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे मेरी इनकम ही होती थी, मगर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज टिकटॉक डिलीट हुआ, इससे मतलब मेरे देश को फ़ायदा है और मैंने आज ही से ही टिकटॉक डिलीट मार दिया है। सारे चैनल मैंने ऐप बंद कर दिए। प्रदेश में बढ़ते टिड्डी दल के आतंक को लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कल रात में आगरा, हाथरस, एटा, उन्नाव और बलरामपुर में टिड्डियों का दल जो है वो रुकने की सूचना प्राप्त हुई थी और इन जनपदों के भीतर रात में कृषि विभाग और भारत सरकार की टीम के द्वारा और उत्तर प्रदेश पुलिस के फायर ब्रिगेड और उनके फायर सर्विसेज के द्वारा मिल करके ऑपरेशन चलाए गए हैं, जिसमें काफ़ी टिड्डियों को मारा गया है और इस समय अभी वो उड़ान पर हैं और जहाँ कहीं पर भी बैठेंगे उनको ट्रैक किया जा रहा है और वहाँ पर भी उन्हें मारने की कोशिश की जाएगी। आज सुबह आगरा में ड्रोन से जो है उनके ऊपर छिड़काव किए गए हैं और ड्रोन के छिड़काव के माध्यम से उनको मारा गया है। आगरा में भी केंद्रीय टीम हमारे लोगों के कृषि विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ मिल करके, उनका भी वाहन था स्प्रेयर वाहन, उससे भी छिड़काव हुए और फायर ब्रिगेड वगैरह से छिड़काव करके उनको मारा गया है। सभी पड़ोसी गांव के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। राज्य स्तर पर हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम बना दिए हैं और उसके लिए टास्क फोर्स बनाई गई है जो लगातार उसको ट्रैकिंग कर रही है और उनके संचालन को देखा जा रहा है कि वो जहाँ पर भी जाते हैं और नीचे उतरने की कोशिश करते हैं वहाँ भगाए जाने की कोशिश होती है
और रात के समय जहाँ पर बैठते हैं, क्योंकि रात के समय ही उनको छिड़काव से मारा जा सकता है, तो रात में उनके मारने का ऑपरेशन चला है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने एक बार फिर से हिरासत में ले लिया। पार्टी सूत्रों ने आज बताया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन शाहनवाज आलम की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे लल्लू को पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शन नहीं करने की चेतावनी दी और नहीं मानने पर उन्हें और अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। लल्लू ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार विपक्ष की आवाज को अलोकतांत्रिक तरीके से दबाना चाहती है। कांग्रेस गरीब, किसान और मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रही है, जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा। यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोमवार रात हजरतगंज कोतवाली के सामने जमकर बवाल किया। यूपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन शाहनवाज आलम की रात में हुई गिरफ्तारी से भड़के कांग्रेसियों ने थाने का घेराव किया और हंगामा काटा। जब पुलिस के समझाने पर वे नहीं हटे तो पुलिस ने लाठियां भांजकर उन्हें मौके से खदेड़ा। शाहनवाज आलम को लखनऊ पुलिस ने जिस तरह से गिरफ्तार किया वो कांग्रेसियों के गले से नहीं उतर रहा। गिरफ्तारी के 1 घंटे के बाद कांग्रेसियों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। अजय कुमार लल्लू और आराधना मिश्रा हजरतगंज कोतवाली पहुंच गई। वहां पुलिस और कांग्रेसियों के बीच बहसबाजी चलती रही। मौजूद कार्यकर्ताओं को पुलिस ने समझाया, लेकिन जब वे नहीं माने तो उन्हें नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं पर हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। तब जाकर कोतवाली परिसर को खाली कराया जा सका। और इसी बीच यूपी कांग्रेस ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया जिसमें सादे कपड़ों में यूपी पुलिस बोलेरो गाड़ी से शाहनवाज आलम को ले जाती हुई दिखाई देती है। हुई है लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जेल भेजने का काम कर रही है, फर्जी मुकदमे लिख रही है। अगर ये मुख्यमंत्री जी आप सोचते हो कि फर्जी मुकदमे लिखकर जेल भेज देने से आप जनता की आवाज को दबा देंगे, जनहित के अधिकारों की लड़ाई को लड़ने से दबा देंगे, शोषित, वंचित, मजदूर, कमजोर, किसानों की आवाज को दबा देंगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। क्या कुछ वार्तालाप हुई सर? लगातार हम लोगों ने प्रयास किया है, बातचीत की है, अधिकारियों ने कहा है कि हमें कुछ देर का समय दीजिए, हम जांच कर रहे हैं। अगर जांच के उपरांत हमारे पार्टी के अध्यक्ष को छोड़ा नहीं गया तो आंदोलन होगा। परिणाम जो भी होगा, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जेल जाएगा, लेकिन इनके दमन के खिलाफ। शाहनवाज आलम जी की गिरफ्तारी जो है वो अपराध संख्या 600/19 जो 19 दिसंबर 2019 को परिवर्तन चौक पर एनआरसी और सीए के विरोध के घटनाक्रम था। उसमें इनका नाम प्रकाश में आया था। साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया जारी थी। पर्याप्त साक्ष्य संकलन करने के बाद आज उनकी गिरफ्तारी की गई है। समुचित वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, वो तो इतने दिन से बाहर थे, आज इतने दिन के बाद उनकी गिरफ्तारी हो रही है। इसमें बहुत से नाम हैं जो जिनके साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया जारी है और जहां पुष्ट साक्ष्य उपलब्ध हो रहा है तब उनके विरुद्ध जिसका भी नाम प्रकाश में आ रहा है, पुष्ट साक्ष्यों से पुष्टि। कौशाम्बी में लेखपाल की अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लेखपाल अधिकारियों पर अभद्र टिप्पणी कर हिस्सा देने की बात कह रहा है। अवैध वसूली का यह वीडियो मंझनपुर तहसील इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ऊनो गांव में तैनात लेखपाल मूल नारायण मौर्य ने काश्तकार राम लखन की खतौनी में नाम संशोधन करने के नाम पर 5,000 रुपए की घूस ली, जिसका वीडियो सामने आने के बाद अब डीएम मनीष कुमार वर्मा ने जांच के आदेश दिए हैं। तो आपको बता दें, लेखपाल की अवैध वसूली का जो वीडियो है वह सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लेखपाल अधिकारियों पर भी अभद्र टिप्पणी कर हिस्सा देने की बात कहता हुआ नजर आता है। अवैध वसूली का यह वीडियो जो है वह मंझनपुर तहसील इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ऊनो गांव में तैनात लेखपाल मूल नारायण मौर्य ने काश्तकार राम लखन की खतौनी में नाम संशोधन करने के नाम पर 5,000 रुपए की घूस ली है। प्रदेश सरकार में बाढ़ नियंत्रण एवं राजस्व राज्य मंत्री ने सरसवा क्षेत्र में यमुना किनारे हो रहे पैचिंग कार्य का निरीक्षण किया।
इसके पहले रविवार की रात भी राज्य मंत्री ने नकुड़ क्षेत्र में तटबंधों के निर्माण की गुणवत्ता परखी। सोमवार को शाम के समय बाढ़ नियंत्रण और राजस्व राज्य मंत्री विजय कुमार कश्यप सरसवा क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर झरौली और बहलोलपुर गांव में यमुना तट का निरीक्षण किया। बाढ़ डिपार्टमेंट के द्वारा ये उत्तर प्रदेश की साइड में कटान काफ़ी बढ़ गया था और ये इस बार यहाँ कटान रोकने के लिए 12 स्टड मंजूर हुए हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बाढ़ के विषय बड़े संवेदनशील हैं, चूँकि किसानों की ज़मीन जाती है, जन की हानि भी होती है। और अभी जो लोगों ने बताया भाई इधर जो है ये पुल भी थोड़ा हमारी तरफ कर दिया गया, हमारी सीमा पर्यटक थी, इसी कारण से इधर इस साइड में काफ़ी जनधन की हानि होने की संभावना लगातार बनी हुई थी। एक यहाँ गुरुकुल विद्यालय है बहुत नज़दीक, उसके भी यमुना जी आ गई, उसका भी खतरा ये था कि ये बाढ़ में डूब सकता है स्कूल। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे बाढ़ मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमने सबने मिलकर ये निर्णय किया भाई यहाँ पर स्टड का। बनारस की साड़ियां फैशन नहीं परंपरा है। ऐसी परंपरा जिसकी रस्म दुनिया भर में निभाई जाती है। शादी कहीं भी हो, दाम्पत्य का रिश्ता बनारस की रेशमी साड़ियों से गढ़ा होता है। बनारस के जिन घरों में ये रिश्ते बुने जाते थे, लॉकडाउन के चलते अब वो संकट में है। आर्थिक मंदी की मार झेल रहे बनारस साड़ी उद्योग पर कोरोना कहर बनकर टूटा है। लॉकडाउन की बंदिशों ने साड़ी उद्योग पर ग्रहण लगा दिया है। धंधा लगभग ठप पड़ा है। पाई पाई के लिए मोहताज बुनकर अब सब्जी और फल के ठेले लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। का काम करते हैं और सारे लोग जितने तमाम ऐसे लोग हैं कि जो बुनकर से परेशान हैं, लोग खाने के लिए मोहताज है। इस समय लोग इतनी हालात ख़राब हो गई है लोगों की कि आज बुनकर मशीन बेचने पे हालात उनकी ख़राब हो गई है और जैसे कि उनको गहने बेचने का मजबूर हो गए। कितने दिनों से ये धंधा बंद चल रहा है? 100 दिन पूरे हो गए। कैसे जीवन यापन चल रहा है? ऐसे लोग कैसे अब जीवन यापन कर रहे हैं? अब जैसे भी चल रहा है धीरे धीरे अपना दाल रोटी चला रहे हैं। सरकार कहती है कि 20 लाख करोड़ रुपए देंगे, इस पर सुविधा कैसे? सरकार का कोई निर्णय नहीं आया, सरकार की कोई सेवाएं नहीं आई, कोई मदद नहीं आया। 500 रुपये लेडीज खाते में डाले, मगर कुछ लोगों में आया, कुछ लोगों में नहीं आया। ईद का त्यौहार था, काफ़ी सालों के बाद आया। ईद के त्यौहार पे ये बात, ईद के त्यौहार तो एकदम मतलब कि ना के बराबर बीती हुई है लोगों की। और बनारस में काशी नगरी में मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र है, सांसदीय क्षेत्र में समझ लीजिए कोई काम, कोई सहयोग, कोई निर्णय, कोई सपोर्ट नहीं हुआ गरीबों, किसी का भी सपोर्ट नहीं हुआ, चाहे वो कोई वर्ग का हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, किसान हो। आगरा के थाना बसई अरेला क्षेत्र के आगरा बहारोड पर मिलिक गांव के पास बारातियों से भरा एक लोडिंग टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक बाराती बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां सभी का प्राथमिक उपचार कर उन्हें घर भेज दिया गया। वहीं मथुरा में 17 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अब कृष्णनगरी में मरीजों की संख्या 343 पर पहुंच गई। आपको बता दें, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में कोरोना वायरस पूरी तरीके से फैल चुका है। मथुरा के कई गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। प्रशासन पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रयास कर रहा है। वहीं बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां बाजार में दवा लेने गई युवती के साथ में छेड़छाड़ की गई, जिसके बाद युवती के परिजनों ने हंगामा कर दिया और स्थानीय लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी के साथ भी उन मनचले ने मारपीट कर दी। तो वहीं मामला बढ़ता हुआ देखकर मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची और दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया। वहीं बांदा में आज फिर से एक हत्या का मामला सामने आया, जहां गांव के ही दबंगों ने एक वृद्ध को पीट कर
मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, जिले में हत्या की घटनाओं की अगर बात की जाए तो पिछले एक हफ्ते में 3 हत्याएं हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन इन हत्या जैसी वारदातों पर लगाम लगाने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। गांव में ये हुआ कि रात में भोजन करके अपने बोर जा रहे थे, तो इतने टाइम ये स्कूल के पास एक दीवार है, उसके पीछे छिपे हुए थे जो 6-7 लोग थे। तो इन्होंने अचानक अटैक कर दिया। कौन थे ये? बंदूक लिए थे, लठ लिए थे, बर्छी लिए थे, काफ़ी ऐसा औजार लिए थे, और ये दो लोग थे, उन दोनों को मारा। हमारे दादाजी तो ख़त्म हो गए हैं, एक्सपायर हो गए थे। वो जो भैया हैं वो अभी हैं भर्ती, उनका इलाज चल रहा है। तो कौन लोग थे? वो एक शिव भजन थे, भोला कहते हैं, भोला गरक कहते हैं। और उनके 2 लड़के थे, सोमनाथ, शांतन। एक हमारे गांव के वो थे विश्वकर्मा। दबंग लोग है क्या? शिवदास। दबंग लोग हैं, जबरदस्त हैं, बदमाश हैं। पहले भी ये कत्ल कर चुके हैं लोग, फिर भी कोई। उधर बुलंदशहर में माता रानी के भोज के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग पर काबू पाने के दौरान करीब आधा दर्जन लोग गैस सिलेंडर से निकली लपटों की चपेट में आने से जल गए, और इस दौरान घायलों को आनन फानन में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल हादसे में घायल 3 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी है। जैसे सिलेंडर लीक था, तो सिलेंडर पलटने के बाद उसने तुरंत कमरे में को फायर करी है। फायर करने के बाद कमरे में थे कपड़े, बहुत कपड़े थे, जिसमें ये 3-4 लोग थे उसी कमरे में थे। इन सब ने आग बुझाने की कोशिश करी और ये चपेट में आ गए सारे। सिलेंडर की आग काबू नहीं कर पाई। तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी गए थे बचाने? हाँ, आस पड़ोस के लोग भी थे, जो ये जलने पड़ेगा है सब आस पड़ोस के लोग। कितने लोग घायल हैं? 3-4 लोग थे आस पड़ोस के शायद। अच्छा। हाँ, और 2-3 लोग इनके घर के हैं जो मतलब वहाँ से आए हैं, प्रोग्राम था कुछ, तो वहाँ से आए थे। सीरियस भी हैं कुछ लोग? वहीं सहारनपुर से एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख को नशे में गाड़ी चलाना महंगा पड़ गया। दरअसल नशे में धुत पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने नौरंगपुर गांव में एक मकान में गाड़ी से टक्कर मार दी, और इस दौरान तमाम लोग बाल बाल बच गए। गुस्साई महिलाओं ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख को गाड़ी से उतारकर पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो जो है वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं कानपुर में चमनगंज क्षेत्र के हलीम कॉलेज चौराहे पर तैनात कांस्टेबल सुरजीत और प्रिंस कुमार ने टिड्डी दल के प्रकोप से बचने के लिए सभी क्षेत्रवासियों को जागरूक किया, और इसके साथ ही टिड्डियों से बचने का तरीका बताते हुए कहा कि सभी लोग धुआं और बर्तन टीन के डिब्बे बजाएं और अपने घरों की खिड़कियां बंद रखें। कल सुबह कानपुर नगर में टिड्डी दल आने की पूरी संभावना है। सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद रखेंगे और टिड्डी दल आने पर धुआं और शोर करके टिड्डी दल का रास्ता परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। PS चमनगंज। मिर्जापुर के गांव में जमीनी विवाद के चलते मां और बेटे ने खुद को आग लगा दी, और इसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई। हालांकि किसी तरह से आग बुझाकर दोनों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मां बेटे को PHU ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। यह मामला चुनार कोतवाली क्षेत्र के ईश्वरी पट्टी गांव का है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। जिलाधिकारी और SP ने फोर्स के साथ गांव में जाकर निरीक्षण किया। आग से महिला करीब 50% तो बेटा 30% झुलसा। SP धर्मवीर सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। बुलंदशहर में गंगा पुल पार परिजनों के साथ गंगा स्नान करने आई 2 सगी बहनें और एक बहन की ननद गंगा स्नान करते समय गंगा की तेज बहाव में बह जाने से डूब गई। प्रशासन ने PSC के गोताखोर की मदद से महिलाओं की तलाश की। तीनों महिलाएं संभल क्षेत्र के गांव में अपने भाई की शादी में शामिल होने आई थी। ये थाना राजपुरा क्षेत्र की रहने वाली 3 महिलाएं शादी समारोह में आई हुई थी। वहां से यहाँ गंगा स्नान के लिए आई थी। ये डूब गई हैं
तो हमारे लोकल गोताखोरों की टीम लगी हुई है और फ्लड पीएससी 41 पीएससी की यहाँ एक टीम रहती है, उस टीम को भी लगाया गया है। पूरे प्रयास जारी हैं कि जल्द से जल्द उनको। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।